वेलकम टू माय चैनल सीएमए सपोर्ट। नॉन इंटीग्रल अकाउंट का कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक ही क्वेश्चन दिया है हमारे स्टडी मटेरियल में, हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे एंड उसमें सारे के सारे चीजें कवर करने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द नॉन इंटीग्रल अकाउंट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो सबसे पहले मैंने बताया था हमें क्या क्या बनाना है। मटेरियल कंट्रोल तुम अच्छे से बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद में मुझे क्या बनाना है, वेजेस कंट्रोल, फिर मुझे बनाना है क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कौन सी अकाउंट कभी बनाना है। जिसे भी नहीं पता मेरी लास्ट वाले लेक्चर का वीडियो देखना, वो वीडियो के बाद ही समझेगा कि मैं ये सब अकाउंट क्यों बना रहा हूँ। फिर था WIP कंट्रोल अकाउंट, यहाँ था मेरा कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में अलग से बना रहा हूँ। WIP के बाद क्या था मेरा, फिनिश गुड्स, 1 सेकेंड, हाँ फिनिश गुड्स के बाद मुझे फिनिश गुड्स बनाना है WIP के बाद। फिनिश गुड्स के बाद आएगा मेरा सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फिर मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, फिर मेरा आएगा सेल्स अकाउंट, देन मेरा कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ठीक है, तो इतने सारे अकाउंट्स हमें बनाना है। बहुत ही इजी है, सिर्फ नाम के लिए इतने सारे अकाउंट है, बट है बहुत इजी, बहुत इजी मतलब बहुत ज्यादा इजी। जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा रहेगा उसको थोड़ा सा बाउंसिंग जाएगा, अदरवाइज ये बहुत इजी है। मैंने क्या क्या बोला था, जहां पर भी मुझे बैंक जैसा लगेगा, बैंक मैं इसको ट्रीट करूंगा एज ए बैंक। लिखना नहीं है तुमको, बस ऐसा मन में रखना है कि ये बैंक जैसा ट्रीट करना है। सबसे पहले अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है। क्वेश्चन पढ़ते तो क्वेश्चन में भी क्या बोला, ऑन द 31st March 2018 द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। तो ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस लिख देते हैं। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर को मटेरियल को हम लोग स्टोर लेजर कंट्रोल भी बोलते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल। तो इसका क्या दे दिया, ओपनिंग बैलेंस दे दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। तुम लोग अच्छे से अकाउंट बना के करना, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट 38,000। सो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में जाएगा 38,000 टू, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000। ओके, सेकेंड डन। फिनिश गुड्स का ओपनिंग है 25,000, तो फिनिश गुड्स में जाता हूँ। फिनिश गुड्स यहाँ पर था सेकेंड पेज में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है फिनिश गुड्स का, 25,000। सो 25,000 ये भी हो गया। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट 98,000, तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट 98,000 क्रेडिट में, तो कॉस्ट कंट्रोल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 98,000 क्रेडिट में डाल दिया। तो अभी तक यहाँ पर सब कुछ हो गया, बैलेंसेस हो गया। नाउ द बिलो क्या दिया है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स दिए, तो हर एक ट्रांजेक्शन के हम लोग एंट्रीज करेंगे, बहुत इजी है, टेंशन मत लेना। तो पहले क्या बोला, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज। तो मटेरियल परचेज किया ना,
तो नॉर्मल कैसे होता है, नॉर्मल तुम अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करो तो मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, तो कैश बैंक के बदले तो अपने को कॉस्ट कंट्रोल लेना है, ये मालूम है। एंड मटेरियल के बदले मटेरियल स्टोर लेजर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू, मटेरियल में क्या आ जाएगा टू कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि इसको बैंक लेना है। टू कॉस्ट कंट्रोल कितना कितना है 95,000, सो 95,000 एंड पैसा गया सपोज कि बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर स्टोर लेजर अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना 95,000, फर्स्ट डन, इजी। सेकेंड इज रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न टू सप्लायर, जब हम लोग सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो सप्लायर हमको क्या देता है, पैसा देता है। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट में, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मटेरियल अकाउंट, कैश आया और मटेरियल गया, रिटर्न कर दिया ना, तो मटेरियल गया तो मटेरियल को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे बाय कैश, कैश के बदले क्या लेने बोला कैश बैंक के बदले कॉस्ट कंट्रोल, तो बाय कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, बाय कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट कितना है 3,000, कितना है 3,000, सो यहाँ पर कितना क्या आ जाएगा टू स्टोर लेजर अकाउंट 3,000, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोला है, इश्यू टू प्रोडक्शन। अभी मटेरियल है ना, मटेरियल यहां से किधर जा रहा है, मटेरियल यहां से किधर जा रहा है प्रोडक्शन में जा रहा है। प्रोडक्शन मतलब मैंने बताया था WIP फर्स्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा उनको बाउंसिंग जाएगा, पहले ही बोला। तो यहां से मटेरियल कहां पर जाएगा प्रोडक्शन में, तो WIP मतलब प्रोडक्शन है अपना, तो कितना जा रहा है प्रोडक्शन में 98,000 जा रहा है, तो 98,000 को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ प्रोडक्शन में ले लिया, तो प्रोडक्शन में क्या आ गया स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट कितना 98,000, तो ये भी मेरा डन। रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर में आया है, हम लोग ने सप्लायर को नहीं रिटर्न किया है, ये अलग है। रिटर्न टू स्टोर में आया, रिटर्न टू स्टोर में आया मतलब जो हम लोगों ने WIP में भेजा ना, इसने क्या बोला चल 98,000 है ना, बट इसमें से मेरे कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ से वापस से रिटर्न किधर आएगा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं स्टोर, यहाँ पर क्या लिखूंगा WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल, क्योंकि वहां से रिटर्न कर दिया ना, एंड रिटर्न किया तो इसने यहाँ से भी माइनस किया रहेगा, तो बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 3,000। सेम फंडा करने का, जब ये आया था तभी क्या किया था मैंने डेबिट किया था, अभी मैं रिटर्न कर रहा हूं तो क्रेडिट करूंगा, सेम, बाकी कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया प्रोडक्टिव वेजेस, नेक्स्ट दे दिया है प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब वेजेस को हम लोगों ने पेमेंट किया, सब कैश में लेना है यहाँ पर। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस हम लोग ने वेजेस को पेमेंट किया, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा कॉस्ट कंट्रोल, वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा कॉस्ट कंट्रोल कितना 40,000, तो कॉस्ट कंट्रोल को भी मैंने यहां पर क्या करूंगा क्रेडिट करूंगा ना बाय वेजेस कंट्रोल, कितना हो गया 40, तो ये भी डन। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस मतलब, इनडायरेक्ट वेजेस मतलब क्या वापस से यहां पर आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस मतलब वेजेस का ही पेमेंट किया ना, तो कॉस्ट कंट्रोल कितना 25,000, तो अगेन मैंने इनडायरेक्ट वेजेस का भी पेमेंट किया, तो वेजेस कंट्रोल से मुझे वेजेस का पेमेंट किया, तो पैसा तो जा रहा है मेरा, तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 25,000। नाउ अभी मुझे बताना कि ये जो 40,000 हम लोग कहां पर यूज कर रहे हैं प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब प्रोडक्शन, तो ये किधर आएगा प्रोडक्शन में आएगा। एंड जो ये वाला जो वेजेस है ये हम लोग कहां पर यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री, इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री, इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा एक को क्या करूंगा WIP में डाल दूंगा, WIP कंट्रोल 40,000 WIP कंट्रोल में गया, एंड ये जो 25,000 है ये फैक्ट्री ओवरहेड क्योंकि इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना 25,000। ये अकाउंट क्या हो गया टैली, टैली कर देना खुद से 65,000 डाल के 65। और अभी फैक्ट्री में क्या आ गया मेरा टू वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल कितने का आ गया 25,000, एंड WIP में भी आया ना मेरा वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल कितना आ गया 40,000। नाउ नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस इनकर्ड, इनकर्ड मतलब फैक्ट्री का एक्सपेंस पेमेंट किया, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक ना, फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो फैक्ट्री अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक के बाद तो मुझे कॉस्ट कंट्रोल लिखना है, पहले ही बताया कितना है
50,000, तो यहाँ पर आ गया 50,000। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल में क्या लिखूंगा, बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 50,000। ठीक है, नाउ ये भी हो गया मेरा। नाउ सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो सेलिंग में आता हूं मैं। सेलिंग यहाँ पर दिया है, सेम टू क्या आएगा, कॉस्ट कंट्रोल ना, सेलिंग का एक्सपेंस किया ना, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। कितना है मेरा सेलिंग का, 40,000, तो यहाँ पे आ गया 40,000। तो आ जाएगा मेरा यहाँ पे बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना आ गया 40,000। जगह का कमी है बस। ठीक है, 40,000। देन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड ट्रांसफर टू वेयर हाउस। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड ट्रांसफर टू वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। अभी डब्ल्यूआईपी से जो भी प्रोडक्शन हो गया ना, डब्ल्यूआईपी मतलब हमेशा थोड़ी डब्ल्यूआईपी रहेगा, डब्ल्यूआईपी से निकलेगा ना, क्या निकलेगा, फिनिश गुड्स निकलेगा। और फिनिश गुड्स कितना निकला बोल रहा है, यहाँ पर फिनिश गुड्स निकला है बोल रहा है 2,13,000। तो यहां से क्या निकलेगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट कितना निकला, 2,13,000। ये 2,13,000 कहां से आया, फिनिश गुड्स को डब्ल्यूआईपी से इसको मिला, तो बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट 2,13,000। फिर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये जो भी फिनिश गुड्स आया इसमें से कितना अमाउंट का गुड सोल्ड कर रहे हैं, इसमें से कितना अमाउंट का गुड सोल्ड कर रहे हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, 2,10,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना आ गया, 2 लाख टू फिनिश गुड्स 2,10,000। ओके, 2,10,000 आ गया। तो ये दोनों भी हो गया अपना। नाउ सेल्स, सेल्स बोला मतलब अपने को पैसा आएगा, सेल्स मतलब क्या है, पैसा आएगा, सेल्स मतलब पैसा आएगा, पैसा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश बैंक के बदले क्या डालना है हमें, कॉस्ट कंट्रोल। इजी है बाबा, बहुत इजी है। 3 लाख, 3 लाख आ गया कॉस्ट कंट्रोल में। नाउ अभी एक एक अकाउंट को क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू सेल्स अकाउंट 3 लाख। इसको टैली करेंगे तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जगह नहीं इसके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा किधर लिखेंगे हम लोग, कॉस्टिंग पीएनएल में। तो सबसे पहले का क्या करते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा इधर, 32,000 टोटल करना है। दैट्स इट, जैसे तुम लोग बैलेंसिंग करते हो सेम, ये तो हो गया है। फिर यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में उस 60,000 का कुछ भूल गए क्या हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक एडजस्टमेंट है। फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू द प्रोडक्शन 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड से ना कुछ प्रोडक्शन में जा रहा है बोल रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड से कुछ क्या जा रहा है, प्रोडक्शन में जा रहा है बोल रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड से कुछ क्या जा रहा है, प्रोडक्शन में जा रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड से कुछ प्रोडक्शन में आ रहा है बोला, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड से प्रोडक्शन में 155% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस की देखो कितना है, 40 का 150% करोगे तो यू विल गेट 60,000। तो 60,000 तुम्हारा फैक्ट्री से किधर जा रहा है, जा रहा है तुम्हारा किधर, डब्ल्यूआईपी में। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा बाय टैली करो टोटल करके, तो तुमको बाय बैलेंस कैरी डाउन बचेगा कितना, बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,000। और इसके आगे का जो भी बोला ना इग्नोर करो, वो नहीं रहेगा तो भी करना है, वो नहीं रहेगा तो भी करना है, वो मैंने सब कर दिया है, तो ये सब इग्नोर करो। जो भी ये अमाउंट बोला बस उतना ही लेने का, बाकी सब इग्नोर करने का। यहां पर फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन,
यहाँ पे कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा कितना, इसका करो। सो कॉस्टिंग पीएनएल में नहीं जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, इसको लास्ट में करते। फिर यहाँ पे फिनिश गुड्स का करो, बाय बैलेंस कैरी डाउन 28,000। ये सेलिंग ओवरहेड किधर चलेगा, बाय सेलिंग किस में लगता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में लगता है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट चले जाएगा पूरा 40,000, ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेलिंग ओवरहेड अकाउंट, कितना 40,000। और ये पूरा का पूरा किधर चले जाएगा, बाय कॉस्टिंग पीएनएल। तो 2,10,000 टू 40,000, 2,50,000। सो 2,50,000 पूरा चला गया किधर, कॉस्टिंग पीएनएल। तो यहाँ पर आ जाएगा टू COS 2,50,000। ठीक है, सेल्स किधर चला जाएगा, ये भी चले जाएगा टू कॉस्टिंग पीएनएल 3 लाख। और ये अकाउंट भी क्या हो गया, टैली। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय सेल्स 3 लाख। तो जो भी बचेगा प्रॉफिट ये हम लोग डालेंगे कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल कितना आ गया, 50,000। कॉस्ट कंट्रोल कितना आ गया, 50,000। ये जाएगा बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल में इधर कितना आ गया, 50,000 आ गया, जिसका नाम रहेगा कॉस्टिंग पीएनएल। यहां पर आएगा फिर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग फिगर, इसका नाम देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आ जाएगा तुमको कितना, 95,000। कैलकुलेशन तुमको करना है, ठीक है, 95,000। नाउ ट्रायल बैलेंस, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ठीक है, तो पहला आएगा स्टोर लेजर, दूसरा आएगा WIP कंट्रोल, थर्ड आएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल, फोर्थ कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो लाइन से लिखना है बस, और कुछ नहीं। कितना इसका, स्टोर लेजर का कितना है, 32,000। WIP का है 20,000। तो स्टोर लेजर का कितना है, 32,000 डेबिट में, इसका 20,000। फिर फिनिश गुड्स का कितना आया, फिनिश गुड्स का आया 28,000 डेबिट में, सो इसका 28,000। और कॉस्ट कंट्रोल का क्या आ रहा था, क्रेडिट में आ रहा था 95,000। 95,000। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, इधर हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुमको सारे के सारे चीजें करना है। ठीक है, और हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का भी एक्सपेंस बच रहा था। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड का भी था, तो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड भी लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना है, 15,000। तो 3, 30, 80, 60, 60, 70, 80, 95। तो 95,000 दोनों साइड में आ गया। ये हो गया तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें एक ही क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ भी डाउट रहेगा मुझे पूछना, मैं तुमको इसके 1-2 क्वेश्चन और भेजूंगा ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, फ्लो देखना, बस एक बार फ्लो मालूम पड़ गया ना तुमको, बहुत इजी लगा है चैप्टर। और नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रल का अपलोड करूंगा वीडियो। ये हो गया नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल भी बहुत इजी है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे, जस्ट 1-2 चीज का डिफरेंस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसने जिसने भी वीडियो समझा है लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा कमेंट बॉक्स में थोड़ा एक्टिवनेस दिखाइए ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कॉस्टिंग के सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जल्दी। सो बाय बाय, टेक केयर।